अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं अपने स्टाइल में स्टीम रोस्ट बनाने लगी थी, तो सोचा मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने पहले भी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो ये वाली कुछ दूसरे तरीके से है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बॉयल में सारे पहले मसाले मैरिनेट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने आधा चम्मच इसमें हल्दी का डाला है। उसके बाद फिर मैंने एक चम्मच पेपरिका पाउडर का डाला है। तो क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, तो ज़्यादा मैं किसी भी खाने में मिर्चें नहीं डालती। तो इस वजह से मैं किसी भी चीज़ का कलर अच्छा करने के लिए उसके अंदर पेपरिका पाउडर डालती हूँ। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा मिर्चें खाना चाहते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया। उसके बाद एक चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया, और जिसे हम गरम मसाला कहते हैं, मैंने सारे मिक्स किए हुए हैं। तो एक चम्मच तकरीबन वो सारे जो खड़े मसाले होते हैं उनका पाउडर मैंने इसमें मिक्स किया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें मेथी डाली, और जो दड़ा मिर्ची होती हैं, मैंने चिली फ्लेक्स आधा चम्मच सिर्फ मैंने उसमें वो यूज़ किया था। उसके बाद मैंने कोई भी आप कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, तो तकरीबन यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ऑलिव ऑयल के डाले हैं। तो फिर उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स था वो था योगर्ट, दही। क्योंकि मेरे पास चिकन के 6 से 7 पीसीस थे, तो यहाँ पे मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही के डालूँगी। तो उसके बाद जो एंड पे मेरा होगा इंग्रेडिएंट्स, वो है लेमन जूस। इससे होता है कि चिकन जल्दी सॉफ्ट होता है, और जो जितने भी हम स्पाइस यूज़ करते हैं उनका टेस्ट अंदर तक चला जाता है। अब मैं चम्मच की मदद से इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे कभी कभी होता है ना कि बंदा कोई चीज़ भूल जाता है। तो यहाँ पे मुझे ख्याल आया कि मैं तो तंदूरी चिकन स्टीम रोस्ट बना रही हूँ, लेकिन इसमें मैंने तो तंदूरी चिकन नहीं डाला, जो मसाला होता है वो। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने तंदूरी मसाला जो होता है वो मैंने इसमें ऐड किया है। इससे भी होता है कि इसका कलर बहुत अच्छा होता है। और ये वाली जो स्टीम रोस्ट की रेसिपी है, ये मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है और इतने मज़े की बनती है कि आपके घर में बच्चे भी वो भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं डिफरेंट तरीके से ट्राई करती रहती हूँ, और साथ साथ उसकी रेसिपी भी आगे भी मैं और तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मसाला सारा पहले मिक्स किया था। फिर अब मैं हाथों की मदद से अब चिकन के ऊपर सारा मसाला लगाऊंगी। एक बात यहाँ पे आप याद रखिएगा कि चिकन, अगर आपके पास चिकन के बड़े पीसीज हैं, तो आपने उनको दरमियान से कट लगा के मसाला लगाना है। अदरवाइज़ उसके अंदर जो मसाला है वो अच्छी तरह से स्पाइस सारे नहीं ऐड होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी बड़े चिकन के पीस थे, तो इस वजह से मैंने 3-3 इनमें कट लगा लिए थे। अब मैं सबसे पहले एक हांडी में ये डालूँगी सारे पीसीस, और यहाँ पे मैंने इसकी जो आंच है वो फुल रखनी है, और सारे पीसीस इसमें ऐड करके जो बाकी मसाला मेरे पास बचा था वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो साथ ही आप अब इसमें आपने पानी डालना है तकरीबन 1 से आधा से बेशक आधा कप या 1 कप, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके पास चिकन कितना है। यहाँ मेरे पास 6 से 7 पीसीस थे, तो मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाल दिया था। तो तब तक आपने चूल्हे की आंच फुल रखनी है, जब तक वो जो पानी आपने डाला है उसको उबाल आ जाए। तो फिर उसके बाद जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा, सारे चिकन के पीसेस गर्म हो जाएंगे, तो आपने फिर चूल्हे की जो आंच है वो लो से मीडियम रखनी है। तो उसके ऊपर फिर लिड रख के आपने फिर इसे पकाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे उबाल आना शुरू हो गए थे। मैंने इन्हें सही तरतीब से रख के सारे पीसीस को, अब मैं इसके ऊपर लिड रख दूँगी। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 10 मिनट तक पहले इसको अच्छी तरह से पकाया था एक साइड से। फिर 10 मिनट के बाद मैंने इसको दूसरी तरफ से इसकी साइड पलटनी है। तो फिर उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन का अपना पानी भी उसने छोड़ा होता है, तो वो आसानी से गल जाता है। अब मैं इसकी दोनों तरफ से इसकी साइडें चेंज करूँगी। तो फिर क्योंकि मुझे यहाँ पे अंदाज़ा हो गया था कि नीचे से ये तकरीबन आधा गल चुका है, तो इसकी साइडें मैंने चेंज करनी है। आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। बात वही है कि आपको अंदाज़ा खुद ब खुद हो जाएगा कि अगर आपके पास चिकन के पीसेस कम है, तो आपने पानी कम डालना है। अगर आपके पास चिकन ज़्यादा है, तो आपने फिर उसमें पानी उसके मुताबिक ऐड करना है। इतना नहीं करना कि आपने पूरी हांडी नहीं भरनी पानी से। अगर आपके पास
4-5 पीसीज है तो आपने आधा ही कप पानी का ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इनको अच्छी तरह से इनकी साइडें दोनों तरफ से चेंज करके तो दोबारा उसके ऊपर लिड दे दूँगी। यहाँ पे मैंने पानी को ड्राई करना है और इतना नहीं करना कि चिकन मेरा एक हद से ज़्यादा गल जाए, तकरीबन इतना करना है कि वो गले भी और टूटे भी ना। तो यहाँ पे मैंने इसकी 2 बार इसकी साइडें चेंज की थी। तो क्योंकि मैंने सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड नहीं किया, उससे होता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आपको भी तकरीबन यहाँ पे 2 बार इसकी साइडें चेंज करने में इतना ही टाइम लगेगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखें सारा पानी मेरा ड्राई हो चुका था, ये नीचे इसकी ग्रेवी बन चुकी थी। अब मैं इसमें इसको ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए और इसमें क्रिस्पीपन लाने के लिए ये ट्रे में मैंने सारे पीसेस रखे थे। अब मैं इसे रखने लगी हूँ ओवन में। तो ओवन को प्री हीट कर लेना है। यहाँ पे मैंने ओवन को पहले थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था। अब मैं ट्रे के अंदर सारे पीसेस रख के तकरीबन इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए 200 डिग्री पे इसे रखूँगी। तो इससे होगा कि चिकन जो है वो बहुत क्रिस्पी सा बनता है और बहुत मज़ेदार उसका टेस्ट होता है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पे ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हो चुका था। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मेरी मिल सके। बहुत जल्द आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।